हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म पार्ट 5। तो इससे पहले हम 4 पार्ट देख चुके हैं सिलोग्स के। अब इसमें हमारा 5वां पार्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अब जो हमारे सिलोग के जो भी पार्ट चलेंगे उसमें आपको सभी वीडियो में 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी ए बी हैं। तो पहले इसका बेसिक डायग्राम, सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, मतलब कोई भी बी क्या है, सी नहीं है। ये आ गया आपका डायग्राम। अब देखते हैं, कुछ भी ए है, कुछ भी है, ये बात 100% बात सही है। हमेशा कोई ना कुछ बी ए जरूर होगा। कोई ए सी नहीं है, यह एक संभावना है। कह रहा कोई भी ए सी नहीं है। देखो बी का लिंक सी से नहीं है तो ए का लिंक भी सी से नहीं होगा। और ये कोई संभावना नहीं है, ये क्या है, श्योरिटी। पक्का ए सी नहीं होगा। और ये क्या कह रहा है, यह एक संभावना है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। जिस चीज़ की श्योरिटी होती है उस चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं। अब इसमें चेंज हो गया। अब देखो, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। देखो इस डायग्राम में तो नहीं बन रहे। फिर कह रहा कोई बी सी नहीं है, तो कह रहा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, सी का लिंक बी से तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, या बी और सी। पहले में कह रहा है कुछ भी सी है, हमने कहा नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग बनेंगे। दूसरा कह रहा है कोई भी सी नहीं है, कि मतलब दोनों अलग अलग बनेंगे, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं। तो अगर पहला सही करते हैं तो दूसरा गलत हो जाएगा, अगर पहला गलत करते हैं तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें आएगा या वाला केस। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है। यार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सभी बी सी हो सकते हैं। देखो सभी वर्ड किसके आगे लगा है, बी के आगे। कह रहा सारा बी सी के अंदर जा सकता है। क्या सारा बी सी के अंदर जा सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी सी के अंदर जाएगा तो ए भी जाएगा, और ए और सी का तो कोई लिंक होना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी क्या है, गलत। सभी सी बी हो सकते हैं, सारा सी बी के अंदर जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये रहा, सी तो बी के अंदर जा सकता है। हमारा रूल क्या है, सभी ए बी हैं, बन रहा है। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये भी बन रहा है। तो सी तो बी के अंदर जा सकता है, बट तो बी सी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि बी सी के अंदर जाएगा तो ए सी से लिंक कर जाएगा, तो बात गलत हो जाएगी। अब सी बी के अंदर जाएगा तो साइड में बैठ जाएगा, बस ए से लिंक नहीं करेगा। तो इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी गलत है, दूसरी पॉसिबिलिटी सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है। कह रहा है कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। तो कह रहा है बी का कुछ भाग सी नहीं है, ये बात 100% सही है। बी का वो भाग जो ए है वो कभी भी सी नहीं होगा। मतलब कुछ भी सी नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसमें मिस्टेक क्या होगी मैं बता देता हूँ आपको, कि हम क्या सोचते हैं जिसकी वजह से वो बात गलत हो जाती है। हम कहते हैं कि सर इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ भी सी बन गए। बिल्कुल सही है। देखो लाइन ध्यान से पढ़ो, इसने क्या है, कुछ बी सी नहीं है। देखो ये वाला बी वाला भाग तो सी अभी भी नहीं है, तो कुछ बी सी नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है कि कभी भी सारा बी सी नहीं होगा, मतलब बी सी के अंदर नहीं जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है। थोड़ा पार्ट टच कर रहा है, करने दो। आधे से ज़्यादा कर रहा है, करने दो। 100 में से 99% बी सी से लिंक कर रहा है, करने दो। परंतु कोई ना कोई बी का ऐसा पार्ट रह जाएगा जो कभी भी सी से लिंक नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो ये बात सही है, नहीं तो ये बात क्या है, गलत। तो देखो अब इसने कहा है कुछ भी सी नहीं है, तो बी का वो भाग जो ए है वो कभी भी सी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बात 100% क्या है, सही। कुछ सी भी नहीं है। देखो कुछ वर्ड ऊपर बी के साथ लगा था, यहाँ कुछ वर्ड किसके साथ लगा है, सी के साथ। कि सी का कुछ भाग बी नहीं है, मतलब सी का कुछ भाग बी से हमेशा बाहर रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सारा सी बी के अंदर जा सकता है, वो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका मतलब नीचे वाला भाग क्या है, गलत। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी हैं,
कोई ए सी नहीं है, सभी बी ए हो सकते हैं, सारा बी ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। फिर कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, तो सी का कुछ भाग बी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी ध्यान से देखना। अब सभी बी ए हो सकते हैं, तो सारा बी हो सकता है, डायग्राम ऐसे बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। फिर है कुछ सी बी हो सकते हैं, सी का कुछ भाग बी हो सकता है, तो सी का कुछ भाग बी ए हो सकता है, ये आ गया, ये डायग्राम बन गया। तो ये पॉसिबिलिटी भी सही आ रही है और ये पॉसिबिलिटी भी सही आ रही है। अब देखो एक बात आती है, अगर हम इन दोनों क्वेश्चन की बात करें, पर ये दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ कभी भी नहीं सही हो सकती। अगर देखो सभी बी ए हो सकते हैं, अगर सारा बी ए बन जाएगा तो बी का कुछ भाग सी तो कभी भी नहीं हो सकता, सी का कुछ भाग बी, क्योंकि सारा बी तो ए बन गया और ए कभी भी सी से लिंक करेगा नहीं। इसने कहा सभी बी ए हैं, तो सारा बी तो क्या बन गया है, ए, तो ए सी से लिंक नहीं कर रहा तो बी भी नहीं करेगा, तो कह रहा है कुछ सी बी हो सकते हैं। अब बट अब इसमें बात क्या आती है, बात ये आती है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, पॉसिबिलिटी। अब ये भी संभावना मांग रहा है और ये भी संभावना मांग रहा है, तो इसकी संभावना भी सही है और इसकी संभावना भी सही है। तो श्योरिटी के केस में सारे डायग्राम देखने होते हैं, पर पॉसिबिलिटी के केस में हमें देखना है क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर सही आएंगी। जल्दबाजी में इसमें हो सकता है या लगा दें कि या तो पहली पॉसिबिलिटी सही है या दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें आपको लगाना है कि पहली पॉसिबिलिटी भी सही है और दूसरी पॉसिबिलिटी भी सही है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई लग रहा है कि आइदर और आएगा, तो आप जहाँ से भी आपको इसके बारे में कोई रेफरेंस मिल रहा है उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए सी नहीं है। अब कह रहा है कोई बी सी नहीं है, नो बी इज सी, कह रहा है कोई भी भाग बी का सी नहीं है, ये बात तो सरासर गलत है, ये वाला भाग बी का सी हो सकता है। अब इतना कोई बी सी नहीं है पक्का ही कह रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और इसका निष्कर्ष, इसका जो रिजल्ट है वो नीचे दिया हुआ है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। कह रहा है कोई बी सी नहीं है, यह एक संभावना है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी बी का कोई भी भाग सी नहीं है, यह श्योरिटी नहीं है, यह एक क्या है, संभावना। सी बी से लिंक कर भी सकता है और नहीं भी। तो देखो कोई भी सी नहीं है, इस डायग्राम में बन रहा है, दूसरे डायग्राम पे जाएंगे तो डायग्राम तो ये भी सही है, तो इसका मतलब पहले वाला गलत हो गया, दूसरे वाले की इस केस में तो सही बन रहा है, दूसरे केस में गलत बन रहा है। संभावना क्या होती है, अगर थोड़ी सी भी जगह पे बात सही है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या है, बी है। अब देखो कोई बी सी नहीं है, अब देखो यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंस वाला क्वेश्चन आ गया, कोई बी सी नहीं है मतलब बी का कोई भी भाग सी नहीं है, ये आ गया। तो पहले सभी में था, अब कुछ में चल रहा है, ये आ गया। कह रहा कुछ ऐसी हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, तो कह रहा कोई ऐसी नहीं है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लिंक कर भी सकते हैं और नहीं भी, इन दोनों के बारे में हमें पता नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, या। कुछ और कोई के केस में क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। तो अब डायग्राम देख लेते हैं, तो इसमें ये कह रहा था कुछ ऐसी हैं, तो इसमें तो नहीं है, तो ये बात गलत होगी, कोई ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी है, हमने गलत क्यों किया था, क्योंकि ए और सी का लिंक नहीं है, तो नीचे वाली बात सही करनी पड़ेगी। कुछ ए सी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी, सॉरी इसमें एक गलती कर दी, ये थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, कुछ ऐसी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ऐसी हैं, तो सी का कुछ भाग ए है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमने ये बात गलत कर दी। कह रहा है कोई ए सी नहीं है, कि ए का कोई भी भाग सी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ए और सी लिंक भी कर सकते हैं, तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत है तो दूसरा क्या होगा, सही। उसने कहा है कुछ ए सी हैं, तो हमने गलत कर दिया, इसका मतलब ए और सी अलग अलग बनेंगे, तो दूसरा सही हो गया। दूसरा हमने गलत कर दिया, क्योंकि ए और सी लिंक भी कर सकते हैं,
तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें क्या बन गया, या आइदर और का केस। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो देखते हैं। कुछ ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, सभी ए सी हो सकते हैं। सारा का सारा ए सी हो सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि सारा ए सी के अंदर जाएगा तो ये वाला भाग भी जाएगा, तो ये भाग तो कभी भी सी हो नहीं सकता। दूसरा, सभी सी ए हो सकते हैं, सी ए के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बन जाएगा। ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी हैं। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ बी सी नहीं है। पहले तो इसका डायग्राम की बात आएगी। इससे पहले तो लिखा रहा था कोई बी सी नहीं है, इसमें लिखा रहा है कुछ बी सी नहीं है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाए, तो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल आप वो बनाओ नहीं वाला केस। पहले तो ये आया, और बी के ऊपर क्या लगा देना, बार। सिर्फ एक नोटेशन आपको याद रखने के लिए, आप कैसे मर्जी बना सकते हो। कुछ जगह पे ऐसे बनाते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो मैं आपको सिंपल एक मेथड बता रहा हूँ, कुछ बी सी नहीं है, तो बी और सी को अलग अलग बनाना और बी के ऊपर लगा देना बार। अब बार बी के ऊपर क्यों लगाया, कुछ बी, तो बी का कुछ भाग सी नहीं है, इसलिए बार किस पे लगाना है, बी पे लगाना। ये बन गया डायग्राम। अब पहले इसका मीनिंग सीखते हैं। इसका मीनिंग है कुछ बी सी नहीं है, इसका मीनिंग है कि सारा का सारा बी कभी भी सी के अंदर नहीं बनेगा। अगर मैं देखो इस डायग्राम की बात करता हूं, ये डायग्राम सही है, सभी ये बी है, बन रहा है। कुछ बी सी नहीं है, ये वाला भाग बी का सी नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, डायग्राम आप कितने मर्जी बनाते हो, डायग्राम सारे सही होंगे। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम भी सही है, सभी ये बी है, बन रहा है। बी कुछ भी, ये वाला भाग सी नहीं है, ये भी बन रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ ये कहना चाहता है कुछ बी सी नहीं है, इसका मीनिंग है आप डायग्राम कोई मर्जी बनाओ, उसमें ये दोनों कथन सही आने चाहिए, जिसमें दूसरे कथन का मीनिंग है कि बी सारा सी के अंदर ना जाए, मतलब जिसके ऊपर बार लगी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, बस ये कह रहा है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट है कुछ सी बी नहीं है, तो कह रहा है सी का कुछ भाग बी नहीं है। तो सी का कुछ भाग बी नहीं है, मतलब कुछ भाग सी का बाहर रहना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सी तो अंदर जा ही सकता है ना। अभी आपको बताया था ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं, सभी ए बी हैं, बन रहा है। कुछ बी सी नहीं है, ये भी बन रहा है, देखो बी का ये भाग सी नहीं है। तो कह रहा है कुछ सी बी नहीं है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सारा सी बी के अंदर जा सकता है। तो ये बात क्या होगी, गलत। कुछ बी ए है, कुछ भी है, ये तो 100% दिख ही रहा है, ये बात क्या है, सही है कि बी का कुछ भाग ए हमेशा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कुछ बी सी नहीं है। देखते कुछ बी पे बार लगा दो पहले, क्योंकि कुछ बी सी नहीं है, इससे हमें ध्यान रहेगा। और बी के साथ एरो लगाओ सी तक, ये आ गया। सभी ए सी हो सकते हैं, सारा का सारा ए, क्या सारा का सारा ए सी के अंदर जा सकता है। आपको सोचना ध्यान से, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले सोचो क्या सी ए के अंदर जा सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ए सी के अंदर जा सकता है। डायग्राम देखो, ये डायग्राम बन गया। अब कथन चेक करो, सभी ए बी हैं, बन रहे हैं। कुछ बी सी नहीं है, देखो ये वाला भाग बी का सी नहीं है, तो मतलब ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसने भी पॉसिबिलिटी की है, तो ये बात क्या है, सही है। फिर देखो दूसरा, सभी सी बी हो सकते हैं, सभी सी, सभी किसके आगे लगा है, सी के आगे, तो सारा सी बी के अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस वीडियो लेक्चर के। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका केस आ रहा है कुछ बी सी नहीं है, जो कि कंक्लूजन में आ रहा था, ये स्टेटमेंट में आ रहा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी बता दिया। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है, आप कोई मर्जी डायग्राम बनाओ, कथन गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरे कथन का मीनिंग है कि बी सी के अंदर नहीं जाएगा, सारा नहीं जाएगा, थोड़ा भी जा सकता है, सी पूरा आ सकता है, सी थोड़ा भी कनेक्ट हो सकता है, सी बाहर भी रह सकता है, सब कुछ सही है, बट बी कभी भी सी के अंदर नहीं जाएगा, ये इसका मीनिंग है।
तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।